नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खास तौर पर तैयारी की गई है। मोदी सरकार 11 साल के अवसर पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस विषय पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार के लिए किए हुए कामों को जनता के बीच ले जाना है। 11 साल के सुशासन के ऊपर 11 साल के जिस तरीके से देश में आर्थिक वृद्धि हुई है, जिस तरीके से लोगों को, जिस तरीके से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बना है, $2.17 ट्रिलियन इकोनॉमी से आज हम $4.17 ट्रिलियन इकोनॉमी बने हैं। मैंने आप ऐसे देखिए 11 साल के अंदर अंदर डबल हुई है हमारी इकोनॉमी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्लस कुछ छोटे प्रोग्राम्स भी हैं जो हर विधानसभा में होने हैं, हर ब्लॉक में होने हैं, हर बूथ पे होने हैं। लंबे समय से प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रदेश के अधिवक्ता समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध को अब और तेज किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। अधिवक्ता समाज ने फैसला किया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में 10 जून को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। बार काउंसिल उत्तराखंड के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से एक और प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहेगी, तो वहीं अधिवक्ताओं की भूमिका भी खत्म हो जाएगी। ये हम लोग सचिवालय घेराव हमने 10 तारीख को किया है। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड पूरी उत्तराखंड कर रहे हैं, उत्तराखंड के सारे अधिवक्तागण, तो 25,000 अधिवक्ता हो चुके हैं उत्तराखंड में। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है, इससे हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। तो अधिवक्ता को कि अधिकांश अधिवक्ता रजिस्ट्री पे जीवित था, वो सोचता था उसका रोजी रोटी ये थी, और ऑनलाइन होने से अधिवक्ता को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं। और धीरे धीरे अगर ये भी हो गया तो इतने लिटिगेशन इतने बढ़ जाएंगे, आम जनता का बहुत नुकसान होगा। चारधाम यात्रा में व्यवस्था बनाने के लिए उत्तराखंड पीआरडी के जवान भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी मनोज कापड़ी ने बताया कि देहरादून सहित विभिन्न जिलों में पीआरडी के जवानों को तैनात किया गया है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी मनोज कापड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्था बनाना और आपदा के समय में भी आपदा प्रबंधन के कार्यों में जुटे रहना यह काफी महत्वपूर्ण है। पीआरडी के जवानों की व्यवस्थित तरीके से तैनाती को लेकर सेवाएं ली जा रही है। में 120 लड़के हमने विभिन्न थानों में तैनात किए हैं। 30 लोग यातायात को दिए हैं, जिनमें ऋषिकेश में 25 लड़के और रायवाला में लगभग 10 लड़के, डोवाला में 10 लड़के, रानी पोखरी में 5 लड़के, इसी प्रकार शहर कोतवाली में 5 लड़के, रायपुर में 5 लड़के, नेहरू कॉलोनी में 5 लड़के, राजपुर में 6 लड़के, गढ़ी कैंट में 4 लड़के और बसंत विहार में इस तरह 5 लड़के। तो पूरे देहरादून में देहरादून में और यात्रा उसमें विकासनगर में भी हम लोगों ने 20 लड़के दिए हैं। लगभग 1 महीने का उनका जो मानदेय का मस्टॉल होता है वो हमारे पास पहुंच गया है। 2-3 दिन में उनके मानदेय का धनराशि का भुगतान हो जाएगा, क्योंकि हमें निदेशालय से धनराशि प्राप्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में तिरंगा सम्मान पदयात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस के नेता, विधायक सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, उसके खिलाफ कांग्रेस तिरंगे की आन बान शान बनाए रखने के लिए यात्रा निकाल रही है। जय हिंद अभियान के तहत जो है जगह जगह तिरंगा झंडा ले करके यात्रा निकाल रहे हैं। और हमने पहले चरण में, क्योंकि आज तिरंगे की जय के लिए भी आवश्यक है कि हम सांप्रदायिकता और समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ भी लोगों को जागृत करने का काम करें। झूठ, लूट, फूट की सरकार के खिलाफ भी जनमत को जागृत करने का काम करें। और इसी अभियान के तहत हमने सारे मंत्रियों के क्षेत्र में जो है 2-2 दिन इसी तरीके की पदयात्रा करेंगे।
प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अल्मोड़ा जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने बगवाली पोखर के रामलीला मैदान में जनता दरबार लगाया। ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर कुल 72 शिकायतें और मांग मंत्री के समक्ष रखीं। रावत ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का निर्देश दिया। के द्वारा आज यहाँ पे जनता दरबार लगाया गया है और इस जनता दरबार में 72 लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे जो है प्रमुखता से क्षेत्र की डिमांड रखी। उसमें से 48 समस्या ऐसी थी जो कि जिले स्तर कुछ समस्या ऐसी थी कि टीचर भेजने थे, कुछ समस्या ऐसी थी कि हर घर नल और हर घर जल में जो है वो दिक्कत आ रही। तो मैं आज लगभग 2.5 घंटे हमारा जनता दरबार यहाँ पे चला है। विकासनगर के थाना सहसपुर क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुशहालपुर में एक बाइक डंपर की चपेट में आ गया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मृतक की पहचान सहसपुर निवासी आजम के रूप में हुई है। बता दें कि विकासनगर क्षेत्र में डंपर के एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई एहतियातन कदम नहीं उठा रहा। ऑपरेशन लगाम के अंतर्गत थाना सहसपुर द्वारा कार्रवाई के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव में 1, मॉडिफाइड साइलेंसर में 1, रेस ड्राइविंग में 3, सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन करने में 4, कोटपा एक्ट में 10, मोबाइल प्रयोग में 1 और कुल संयोजन 14 में 8,000 रुपये अर्थदंड वसूला है। साथ ही 4 वाहन भी जब्त किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सतपुली मल्ली के निकट एक युवक की पोकलिन मशीन से कुचलकर हत्या कर दिए जाने की घटना सामने आई है। घटना के बाद आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मल्ली सतपुली में हाईवे पर जाम लगा दिया। दूसरी ओर कोटद्वार बेस चिकित्सालय में भी परिजनों ने हंगामा किया। लोग समय से पंचायतनामा न भरने और पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा रहे थे, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा काफी समझाने के बाद रविवार शाम 4 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें देखिए जो भी घटना हुई है उसमें जो भी मुकदमा दर्ज करना था अपराधी के ऊपर वो दर्ज किया गया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन या आगे जो भी कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से अपना की जा रही है। नहीं, जांच तो पहले से ही शुरू हो गई है। सत्यापन की कार्रवाई डेली डेटाबेस पर DCRP के माध्यम से नियुक्त है। उसमें अभियान चल रहा है। उसमें अधिकारियों का जो लगाम हमारी जो एक PHQ रेंज लेवल से है और कप्तान साहब की तरफ से भी बीच बीच में हमारे द्वारा जो आदेश निर्देश होते हैं उसमें चेकिंग की जा रही है। खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर लक्सर के मोहम्मदपुर कुन्हारी के गांव में ग्राम प्रधान और उसके पक्ष के कुछ लोग गांव में तालाब की सफाई कराए जाने की आड़ में अवैध खनन कर रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब से RBM निकालकर पास की कॉलोनी में इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे बाद में बेचकर मोटी रकम कमाई जा सकती। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। अब से मुद्दा मेन क्या है कि हमारे गांव का एक बहुत प्राचीन तालाब है और वो तालाब पिछले 12-13 वर्षों से वो ना तो उसकी साफ सफाई हुई है और उसकी वजह से गांव का 80% पानी जो सीधा उस तालाब में गिरता है वो जीवगत है। लोगों के घरों में पानी भर जाता है। बरसात में इतनी दिक्कत हो जाती है कि लोगों के लगभग 80% घरों में पानी भरता है। हमने इसकी शिकायत अधिकारी लेवल से लेकर प्रधान तक भी की, जनप्रतिनिधि से जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन सबसे की, लेकिन कोई उसकी समस्या का हल नहीं निकला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वीकेंड पर ट्रैफिक का दबाव हमेशा ज्यादा रहता है। भारी ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस प्रशासन आम जनता को राहत दिलाने की लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। SP ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि वीकेंड हमारे लिए चुनौती भरा होता है, लेकिन इस बार प्लानिंग पहले से की गई है, इसलिए भारी ट्रैफिक आने के बावजूद कहीं भी बड़ा जाम नहीं लगा। देखा गया क्या कुछ तैयारियां हैं ट्रैफिक की से निपटने के लिए? हर बार वीकेंड में अभी टूरिस्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं देहरादून में और बॉर्डर एरिया शहर में क्या है? हाँ देखिए, वीकेंड्स तो हमेशा पुलिस के लिए काफ़ी टफ रहते हैं
तो इसकी तैयारी हमने पूर्व से कर रखी थी और इसी वजह से इतने ज़्यादा जो ट्रैफिक का वॉल्यूम आया था उसको हम लोग निकाल पाने में सक्षम रहे। कहीं भी ऐसा बड़ा जाम नहीं लगा, लेकिन स्लो ट्रैफिक ज़रूर रहा क्योंकि यहाँ सारे बोटलनेक्स हैं और ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया था। तो लेकिन उसके बावजूद सारे ट्रैफिक प्लान्स हमने एक्टिवेट किए, सारे पुलिस फोर्स को लगातार ड्यूटी पे रखा और उनको। देहरादून प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप हिलांस आउटलेट कम किचन की स्थापना की गई है, जिससे महिलाओं को अपने उत्पादों को बेचने और आय बढ़ाने का बेहतर मौका मिलेगा। इस योजना के तहत देहरादून में 3 स्थानों पर आउटलेट खोले गए हैं, जिनमें कोरोनेशन अस्पताल, कलेक्ट्रेट कैंपस और गुच्चोपानी क्षेत्र में हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि प्रशासन महिलाओं को बेहतर ट्रेनिंग भी दे रहा ताकि वे आधुनिक तकनीक और व्यावसायिक कौशल सीख सकें। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि इसमें हम जो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, स्पेशली एसएचजी महिलाएं जो हमारी जनपद की हैं, हमारे प्रदेश की हैं, उनका हम कैसे उनकी आय बढ़ाएं। तो उसी क्रम में हम जनपद में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो NRLM हो या रीप के माध्यम से हो, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसमें जो हमारा स्पेशल इनिशिएटिव है हमारे जनपद में, उसमें हमने इनके लिए हिलांस आउटलेट कम किचन हमने स्थापना करी है, जिसमें एक हमारा कोरोनेशन हॉस्पिटल में खुला है, एक हमारा कलेक्ट्रेट कैंपस में खुला और एक गुच्चूपानी में खुला। चंपावत जिले में आलू की खेती को किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इस बार चंपावत जिला किसान संगठन के पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन करायत और अन्य किसानों ने उद्यान विभाग पर घटिया आलू का बीज देने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं उद्यान विभाग से बीज लेकर किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। उद्यान विभाग के अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं बाजार में आलू का सही दाम न मिलने से किसान काफी मायूस नजर आ रहे हैं। ये आलू इसमें लगा हुआ है, ये देखिए, और ये फुल सफ़ेद है। मिलावट पूरे कट्टे में मिलावट थी, कट्टे में मिलावट थी तो बोरे में मिलावट, पूरी गाड़ी में मिलावट थी। आपको पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि हमारे विकास खंड में 500 कट्टे आलू आए थे, तो 500 कट्टों में मिलावट थी। किसके द्वारा की गई थी मिलावट? क्या किसान बाहर झोंकता है साला? ये चोर बैठे हुए इस समय जिले के अंदर, विभाग में चोर बैठे हैं सारे कर्मचारी लोग। मुझे किसी का डर नहीं है, हमें कोई चीज़ मुफ्त में नहीं दी जाती इनके द्वारा। 1-1 लाख रुपये, 50-50 हज़ार रुपये सैलरी ये लोग तनख्वाह ले रहे हैं और कुर्सियां तोड़ने डिपार्टमेंटों में बैठकर पौधा उखाड़ा है। पौड़ी के विधायक राजकुमार पुरी ने कजली खाल ब्लॉक के 2 सड़क का लोकार्पण और 1 सड़क का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने बूटली गांव को जोड़ने वाले लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबे मोटर मार्ग का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी की और जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचेगी। तो रिन्यूअल की थी, जिसमें कि सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य किया गया। एक असगढ़ कांसखेत से असगढ़ वाली सड़क, दूसरी हमारी ढाडू खाल से और सकनी खेत वाली सड़क, और तीसरी जो हमने शिलान्यास किया, आज जिसका शिलान्यास किया है, वो है ग्राम सभा बुटली के। बहुत लंबे समय से मांग थी कि उनको सड़क चाहिए और वो सड़क 1.5 किलोमीटर स्वीकृत हो गई और उसमें काम शुरू हो गया है। आज उसका भी शिलान्यास किया गया। लोगों में क्षेत्र में जो है बड़े हर्ष और खुशी का माहौल बना। जनपद चंपावत के लधिया एवं रतिया नदी के संगम पर स्थित पावन सिख तीर्थ गुरुद्वारा श्री राठी साहिब में विश्व प्रसिद्ध 3 दिवसीय जोड़ मेला सोमवार से आरंभ हो गया। जोड़ मेले का उद्घाटन उप जिलाधिकारी पाटी नीतू डागर ने किया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी ने मेले की सभी प्रमुख व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। सालाना मेला जोड़ मेला होता है, वो आज शुरू हुआ है। आज के एसडीएम साहब ने मेले का उद्घाटन किया है। बहुत हर साल भी 2 लाखों की संख्या यहाँ से आती है। उनका रहने का, खाने का, लंगर पानी का बहुत लंगर यहाँ इंतजाम होता है। उसी पक्ष में आज सब लोग यहाँ नतमस्तक होने आए हैं। मैं सभी आए श्रद्धालुओं का और बेनती करता हूँ कि वो आराम से आए और रास्ते में आराम से मोटरसाइकिल से आएँ, गाड़ी से आराम से आएँ और आके यहाँ दूर नतमस्तक हो और अपने लंगर पानी से
जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन और ओवरलोडिंग के साथ तेज रफ्तार डंपर सड़क पर काल बनकर दौड़ रहे। इसको लेकर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने धरना दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लगा रही है। मिट्टी से ओवरलोड वाहन आए दिन दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने खटीमा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। और अवैध खनन चल रहा है और शासन प्रशासन की संलिप्तता के बगैर अवैध खनन नहीं हो सकता। दिया में जो खनन चल रहा है उसके खिलाफ हम धरने में बैठे। जब अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक थे, वो जो है जब विधायक थे तो वो 4 दिन धरने में बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद विधानसभा के सत्र में हमने कहा कि आपने वहाँ खनन रुकवाया था, तो अभी आप मुख्यमंत्री आप खनन रुकवाएंगे या नहीं रुकवाएंगे। तो खनन नहीं रुका और अब समय सीमा भी पूरी हो गई है। मुख्य रूप से दिया जो कॉमन नदी का उन्हें खनन के लिए रुका है, उनके द्वारा जांच कर ली जाएगी कि खनन का पट्टा कब तक है। यदि उसका समय समाप्त हो गया है तो उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो सूचना प्राप्त होती है उसमें संबंधित को जाकर के छापामारी की जा रही है। और अगर आप छुट्टी मनाने नैनीताल, भीमताल, कैंचीधाम या अल्मोड़ा की तरफ जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। अगले 1 सप्ताह आपके लिए ट्रैफिक प्लान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 15 जून को कैंचीधाम का मेला भी होने वाला है, लिहाजा मेले को देखते हुए ट्रैफिक प्लान क्या और कैसा रहेगा, इसको लेकर जिला प्रशासन जल्द रूट प्लान जारी करेगी। एसएसपी नैनीताल का कहना है कि कैंचीधाम के मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था के प्लान को देखा जा रहा है। देखिए, कैंची मेले के साथ साथ टूरिस्ट सीजन भी अब पीक पे है और उसके रिगार्डिंग जो है हमारा एक जो प्राइमरी समर सीजन का डेवलपमेंट प्लान है वो तैयार हो गया है। रैनसे में कुछ फोर्स मिला है, पुलिस मुख्यालय से कुछ फोर्स मिला है, वो फोर्स का डेवलपमेंट भी हो गया है। जो बड़े वीकेंड्स हैं या जब भीड़ बढ़ती है तो संदर्भ में नैनीताल शहर हो या कैंची हो या भीमताल हो, वहाँ पर शिविर सर्वे तैयारी चल रही है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी और ड्रोन से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं जब भीड़ भाड़ वहाँ बढ़ती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।